जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस किस लिए वजूद में आई है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एजेंडा क्या है, ये इससे पहले कई मीटिंगों में, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने और करगिल के आवाम के सामने हम वाज़ेह कर चुके हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी ज़्यादा लंबी चौड़ी एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है प्री 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को रिस्टोर करें, और हमारी एजेंडा है अगर लद्दाख को आपने सीरियसली, सिंसियरली और इसके डेवलपमेंट कंसर्न को लेकर कुछ देना है तो हमें फुल फ्लेज स्टेटहुड चाहिए। और इसी ज़मीन में लेह के एपेक्स बॉडी के साथ 6 तारीख को ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में एमपी साहब, लेह के सीसी साहब और उनके एपेक्स बॉडी के मेंबरान मिले, और उन्होंने अपनी एजेंडे को उनके सामने रखी, और वहाँ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ, और उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि ऑनरेबल MOS होम जी कृष्णा रेड्डी की क़यादत में एक कमेटी बना लेगी, और वो कमेटी स्टडी करके विद इन 2 मंथ्स लद्दाख को जो भी सेफ गार्ड्स चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस चाहिए, वो दे देंगे। तो इस ज़मीन में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही थी, और बहुत सारे लोग ये सवालात पूछ रहे थे कि क्या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को भी मरकज़ की तरफ से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तरफ से कोई दावत आई है। तो ये इसी सिलसिले में आज हमारी मीटिंग हुई है। अभी तक हमें इनकी तरफ से कोई भी दावत नहीं आई है, और डे फर्स्ट से जिस दिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, करगिल के जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के मेंबर्स यहाँ पे हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो एमएलगम है उसके मेंबर्स यहाँ पे हैं, यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आपकी पॉलिटिकल, आपकी रिलीजियस, आपकी स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके यहाँ पे जितने भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यूनियंस हैं, चाहे आपके मर्चेंट एसोसिएशंस हैं, आपकी पंचायत की बॉडी है, इवन आपके कौंसल का LHDC के बॉडी हो, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं। इवन आपके बार एसोसिएशंस के साथ भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, और ये इन सबों के कंसर्न्स के साथ एक बॉडी बनी है जो पूरी तरह से करगिल कौम के सारे इश्यूज़ को और सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस सिलसिले में ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि हमें अभी तक कोई इन्विटेशंस नहीं आई है, और जो भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बात करना चाहता है लद्दाख के संदर्भ में, लद्दाख के पस मंज़र में, करगिल के पस मंज़र में, हम खुले दिल के साथ उनके साथ बात करने के लिए डे फर्स्ट से तैयार हैं। और इसी दौरान में हमारे ऑनरेबल CC साहब को भी टेलीफोन आया, और उन्होंने हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सेक्रेटरी के साथ भी फ़ोन पे बातचीत करके इनसे पूछा कि क्या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बातचीत के लिए तैयार है। तो उस वक्त भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आज भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और हमने अभी सुना जो उस मीटिंग का आउटकम है, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा करगिल के जो बॉडी है उनका इशूज़ अलग है, हम उनके साथ अलग से मीटिंग करेंगे। तो बहुत सारे कुछ लोग हैं जो ये खदशात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सारे मजहबी, सियासी, समाजी, स्टूडेंट्स तंजीमों का इसमें कुछ नहीं है। इस सारी गलतफहमियाँ दूर करने के लिए आवाम को, हमारे लेह के एपेक्स बॉडी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सभी को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी कंसर्न्स हैं, उन सबों को हम एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कमर अली आखुन साहब हैं जो हमारे इस
बॉडी के को चेयरमैन हैं। यहाँ पे आपको कमर आगा मोहम्मद शाह साहब हैं जो प्रेसिडेंट नूर बख्श अंजुमन के सदर हैं। यहाँ हमारे शेख अली नकीस साहब हैं जो इस्लामिया सुकून को रिप्रेजेंट करते हैं। हाजी मोहम्मद हुसैन साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी और इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे दाएं तरफ आगा सैयद अहमद रजवी साहब हैं जो अंजुमन साहब ज़मान को रिप्रेजेंट करते हैं। आगा सैयद मुश्तबा है जो LHDC करगिल को रिप्रेजेंट करते हैं। शाह नवाज साहब हैं जो अहले सुन्नत वल जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। हनीफा साहब हैं जो NC को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं KDA के हमारे सादर साहब हैं जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ले देकर हमारा लिबाब यही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और जब भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब बातचीत के लिए बुलाए हम अपने एजेंडे के साथ जाके इन सारे इश्यूज पे लद्दाख के कंसर्न को लेकर, करगिल के कंसर्न्स को लेकर, करगिल के पब्लिक के जेन्युइन इश्यूज को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन साहब ज़मान ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस KDA में। हमने कट एंड क्लियर जो है हमारे को चेयरमैन जनाब असगर करबलाई साहब ने आपके खिदमत में बयान किया, उसी को हम तायद करते हैं। जो इधर उधर से बयानिया दे रहे हैं कि इसमें कोई नहीं है, हम यहाँ पर पूरे मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हाजिर हैं। हमने पहले से ही डे फर्स्ट से ही हमने करगिल के तमाम मसाइल को हल करने के लिए, जिस वक़्त से हमारा लद्दाख जो है JNK से अलग कर दिया, इसको अलग यूनियन टेरिटरी दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वहाँ से ही हमने अपने करगिली जो भी मसाइल हो करगिल के उन सब को हल करने के लिए हमने पूरे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव इदारात सब और हमारे पूरे सियासी पार्टी सब हम इत्तेहाद होकर हमने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से हमने वजूद में लाया, मारज वजूद में लाया। हम इसमें अभी करबलाई साहब ने आपके सामने कहा कि हम सबून के साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने गोपार आया तो उनके साथ भी हमने अपना एजेंडा मुशख्खस है, हमारा अपना एजेंडा है करगिल का, तो हम उनको लेकर हम गोपकार के साथ भी हमने बातचीत किया, हमने एपेक्स बॉडी ले के साथ भी हमने बातचीत किया। अभी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब या उनके एमवाइज जो है या कोई भी और हो, हम उनके साथ अपना एजेंडा लेकर हमारे इसी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत में यहाँ पर हमने को चेयरमैन जनाब असगर करबलाई साहब और कमर अली आखुन साहब है, उनकी क़यादत में हम सब जहाँ भी जाना पड़े, जहाँ भी हमारा एजेंडा लेकर हमको ब्रीफिंग करना पड़े, हम उसी एजेंडे को लेकर समूह के साथ बात करने के लिए तैयार है। हम सब मुत्तहिद है। ये जो कहता है इसको हम कंडेम करता हूँ, जो किसी ने भी कहा होगा कि यहाँ कोई ये नहीं है, ये गलत बात है, ये लोगों को गुमराह करने का बात है। हम सब एक ही प्लेटफार्म पर हम जमा होकर हम करगिल को आगे लेने के लिए, करगिल के मसाइल को हल करने के लिए हम लोग जमा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। मैं सैयद मुश्तबा कौंसलर LHDC करगिल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के कौंसल की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो मौक़िफ़ है वो हमारे को चेयरमैन असगर करबला हाजी असगर करबलाई साहब और जनाब कमर अली साहब ने पहले भी इसी तरह हमने बयान दिया है। वही हम सब का जो जितने भी यहाँ पे रिलीजियस पार्टी या सियासी पार्टी और बाकी सब जो यहाँ पे हमारे बैठे डिस्ट्रिक्ट करगिल के तमाम कमेटी मेंबर्स, इससे पहले भी जब ये केडिया मारज वजूद में आया उसी वक़्त भी हमने वही बयान दिया था। लेह से जो एपेक्स बॉडी जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे उस वक़्त भी हम सब की तरफ से हमारा को चेयरमैन साहिबान ने बयान दिया है। उसी मौके पर हम अभी भी डटे हैं
اور وہی رہے گا ہمارا موقف. ہم سب کو بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کا بیان ایک ہی ہے, سیم ہے. اب میں جو سوشل میڈیا پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل میں جو بیان دیتے رہتے ہیں ان سب کا ہم کنڈم کرتے ہیں. ہم ایک شخص کی نام نہیں لیتے ہیں. ہم جو بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے کیڈر کے خلاف جو بیان دیتے ہیں ان کو ہم کنڈم کرتے ہیں, اور ہم سب کا موقف ایک ہی ہے. اسی وقت بھی ہم نے بیان دیا تھا, ہم جہاں بھی جانے کی ضرورت پڑے, لیہ سے جو اپیکس باڈی یہاں پہ آیا تھا اس وقت ہم سب وہاں پہ موجود تھے, اس میں بھی ہم نے یہی بیان دیا تھا. کرگل کا کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا جو موقف ہے وہ ہم نے اسی وقت مفصل طور پہ بیان دیا ہے. اسی بیان پر ہم ابھی بھی ہیں. ہم آئندہ بھی اسی موقع پر ہم رہیں گے انشاءاللہ. ہم جو پہلے ہم نے بیان دیا ہے اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا ہوں اور ہٹیں گے بھی نہیں. میں سید محمد شاہ الموسوی پریزیڈنٹ صوفیہ نور بخشیہ کہ یہاں جو ہم یہاں اس میں میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں, میں بحیثیت ایک ممبر کے یہاں کے ڈی اے کے ممبر کے ہوں. تو ہم نے جو ابھی کربلائی صاحب اور دیگر ہمارے آغا صاحبان نے فرمایا کہ ہمارا کے ڈی اے جو ہے وہ تمام سوشل اور تمام یونین اور تمام مذہبی اور تمام پولیٹیکلز کا ایک مجموعہ ہے. یہ تو ہمارا موقف جو ہے وہ پہلے سے ہی ہم نے بتا دیا ہے. تو یہاں پر ہم جو بھی ہمارا ایجنڈا ہوگا, جہاں بھی ہمیں بات کرنی ہوگی, وہ ہم اس کے ڈی اے کے ممبر کے تحت بات کریں گے, اور ہم ان کے ڈی اے کے اندر جو ہے اس کے امبریلا میں جو ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو امید ہے کہ ابھی ہمارے گورنمنٹ جو ہے وہ فیوچر میں جب ہمیں بلایا جائے گا ہمارے اس موقف کے لیے, تو ہم اس کے ڈی اے کے اندر جو ہے وہ ہم بات کریں گے, اور اسی ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ ہم بات کریں گے. لیکن جو آپ نے ایک سوال کیا کہ یہاں کہ کچھ لوگ جو ہیں باہر سے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ ہمارے یہاں کا ہمارے اس کے ڈی اے کے اتحاد اور اتفاق کو اور عوام کو یعنی گمراہ کرنے کے لیے اور ان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں کیے جا رہے ہیں. ادروائز جو ہے ہم سب اتحاد ہیں, اتفاق ہے, ہمارا کوئی بھی اس میں نا اتفاقی نہیں ہے. اور ہم انشاءاللہ آگے جو ہے اس کو آگے جہاں تک بھی ہمیں بات کرنا پڑے ہم بات کریں گے, اور کے ڈی اے کے اندر ہیں. تو یہی ہمارا موقف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ممبر انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل یہ حیثیتی کیوں سین کی اچھا ممبر سجاد حسین کارگلی یا اچھس کارگل ڈیموکریٹک الائنس ہی ممبر یانو اچھس انتخاب بسے کھو تانسود و کھو کچھ مصروفاتی یا کھری رندی وجہ کا کو حاضری میت پنا دلی ولی اس کے ہوتے دے فرس یا انگادیاں شرکت سوسین و انگاچی انجمن جمعیت العلمائی دینا ان کی دی ممبر تمام سیاسی سماجی یا مذہبی دیانو یا شمولیت دیوت وہاں چانساں و دیچ دینا کمیٹیاں گچک فیصلے چھدنا کرگل فلاح و بہبودی مینا و چی میٹنگ چی چھدنا و گچک فیصلے لنچا اننا دنے تحت چھچا زین و دنے تحت دکچا سان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جنرل سیکرٹری امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل ہوں, اور آج ہمارے جو کرگل ڈیموکریٹک الائنس ہے اس کا ہمارا ادارہ ممبر ہے. اور جب سے ہمارے ایس وائل جے این کے اسٹیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, یوٹیز میں, اور لداخ یوٹی بنا,
तब से करगिल के मफादात को लेकर करगिल के तमाम सियासी, मजहबी और समाजी जो हमारे इदारे हैं, इन्होंने जमा होकर एक एक्शन कमेटी, एक बॉडी बनाया है जिसको हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। और रोज़ अव्वल से ही इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट इस करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हैं और इसका एजेंडा वाज़ेह है, जैसा कि हमारे यहाँ हमारे को चेयरमैन ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया। और तमाम जो हमारे आज तक जो बातचीत हुई है और आगे भी जो बातचीत होगी, इसी हमारे जो बॉडी है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके अम्ब्रेले के तहत ही होगी। और हमारे गवर्नमेंट से और हमारे अवाम से भी और ख़ुसूसन नौजवानों से हमारी अपील रहेगी कि जो आजकल ये सोशल मीडिया में या कुछ लोगों के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस डेमोक्रेटिक अलायंस का कोई असर करगिल में नहीं है या इसका कोई अहमियत नहीं है, इसकी अहमियत को कम करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस बात की फिर रेटरेट करते हैं, इसको फिर हम तायद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक अलायंस है ये पूरे करगिल के नुमाइंदा है और इसमें हमारे तमाम सियासी इदारे, मजहबी इदारे, स्टूडेंट इदारे, सब की एक बॉडी है। और जो भी हमारे मफाद की बातचीत होगी यूटी को लेके या यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ात को लेके, ये हमारे यही बॉडी हमारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ही इनके क़यादत में होगी। वस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज, रिप्रेजेंटेटिव अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आज मुंतखब नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन या 3 दिन पहले हमने ये स्टेटमेंट देखा सोशल मीडिया पे कि इनका कोई महत्व नहीं है। अभी आपके सामने तकरीबन हर इदारे का रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने आपके सामने ये जताने की कोशिश की कि हम लोग जो है इत्तेहाद करगिल है, हम सब मिल के करगिल के लिए काम करें। रहा करगिल के मौक़िफ़ में क्या बात होगी, कैसे होगी, तो ये वो एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां हम सब मिल के बात करेंगे। तो मैं गवर्नमेंट से और बाकी जो भी है हमारे साथ बात करने के लिए, हमारा दरवाज़ा खुला है, हम हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म पे रह के। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को ताकीद जो हर कोई बात कर चुकी है, तो हमारे चेयरमैन साहब ने भी ये सब बता दिया है। तो सिर्फ यही चीज़ मैसेज देना चाहूँगा कि हमें तोड़ने की कोशिश ना करें और लोगों में गलत मैसेज देने की कोशिश ना करें। शुक्रिया। मैं सादिक अली, प्रेसिडेंट स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल, मेंबर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में मेंबर हूँ। और जो भी आज के बाद जो स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज़ आते हैं, तो इसमें मैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट प्रेसिडेंट, ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें जो हमारे इश्यूज़ जो भी स्टूडेंट सेंट्रिक या यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ आते हैं वो इसमें मैं डिस्कस करवाता हूँ और आगे भी ये चीज़ें डिस्कस होंगे। और बाकी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो एजेंडा है वो हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने आप लोगों के सामने रखा, और मैं ज़्यादा और आप लोगों को नहीं बताते हुए यही एक कहूँगा कि आजकल जो सोशल मीडिया पे जो मिस इन्फॉर्मेशन आपको फैलाया जा रहा है, आप लोगों को दे रहा है, उन इश्यूज़ के ऊपर आप लोग एज ए यूथ आप लोग उस पर ज़्यादा उस इशू को हाईलाइट ना करें और उस इशू को रेस ना करें। जो रियलिटी है उसको आप हाईलाइट करने की कोशिश करें। वो इशू ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस इशू की बात सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है डेमोक्रेटिक अलायंस के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट देते देखे गए हैं।
मैं तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मेरा सोच यही है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं लेता है, क्योंकि सबको पता है करगिल के पूरे अवाम ही नहीं, पूरा गवर्नमेंट, पूरा लद्दाख के अवाम जानते हैं कि ये जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक करगिल का एक इत्तेहाद, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे करगिल के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज सब मिल के जो है एक ये डेमोक्रेटिक अलायंस बना है। तो इसके बावजूद भी अगर ऐसे लोग इस डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में ऐसा बोलता है तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को करगिल के अवाम के, करगिल के जो हमारे रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सर के ताज हैं, इनका कोई ज़्यादा उनको ये नहीं है। सिर्फ ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम लेके अगर वो बोलता है तो करगिल के पूरे अवाम को बोल रहे हैं ये। दूसरा चीज़ मैं एक क्लियरेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरे ये उसमें था कि बीजेपी के जो एक्स प्रेसिडेंट अली साहब ने का मैंने कल स्टेटमेंट देखा कि उनके अपने स्टेटमेंट से ये तो वाज़ेह होता है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उनको बाज़ाब्ता तौर पर लेटर देके इनको इन्वाइट किया है, मगर इस चीज़ को गलत उसमें मोड़ने के लिए उन्होंने बताया कि उस लेटर में ये लिखा था कि हमको ब्लैक डे मनाने के लिए हमको दावत किया है। वो लेटर आज भी जो मैंने व्हाट्सएप पे मैंने उनको भेजा था, वो अपने गांव छुस्कोर में थे, टेलीफोन पे मैंने उनको बात किया, उन्होंने कहा आप व्हाट्सएप कर दो, मैंने व्हाट्सएप करके मेरे पास आज भी सेव है। उस लेटर में आप लोग देखिए कहीं पे भी 4 अगस्त के ब्लैक डे के बारे में उस लेटर में कहीं नहीं था। हमने उनको यही लिखा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है जमा होकर हम करगिल के फ्यूचर के बारे में एक कोर ऑफ एक्शन के बारे में आगे हमने कैसे ये करना है उसके बारे में हमने डिस्कशन करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, उसके लिए हमने इनवाइट किया था। तो ये 2 चीज़ें हैं। और आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे चीज़ें ये प्री प्लान एक चीज़ है, क्योंकि एक तो आवाम को गुमराह करने की कोशिश है, दूसरा ये जो इत्तेहाद बना है इसको तोड़ने की, और ये जो प्लेटफॉर्म जो पूरा करगिल कौम के जो एक आवाज़ बन के अब उभरा है, इसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये इस किस्म की साजिश है। ये तो एक शुरुआत है, आगे जाके बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे सामने। तो इंशाल्लाह हमारे आवाम भी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि जो शख्सियत यहाँ पे बैठे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे इसमें है, करगिल में इनका कितना असर-ओ-रसूख है, कितना इनका ये है, वो सब जानते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी ब्रीफ जो हमारे चेयरमैन साहब करेंगे। आगा साहिबान, ट्रिपलाई साहब, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अहदेदारान, मेंबरान, आप प्रेस के नुमाइंदे, ज़्यादा ब्रीफिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक ने जो है को चेयरमैन से लेकर अहदेदारान, मेंबरान ने और मजहबी इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपके सामने तमाम बातें रखी, उसमें ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हकीकत बात है कि जो ये अलायंस बना है इसमें काफ़ी डिलिब्रेशंस के बाद, काफ़ी कंसल्टेशन के बाद, काफ़ी डिस्कशन के बाद, सबों को एतमाद में लेके सबों की राय लेके ये जो इत्तेहाद बना है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे, करगिल के मफादात को सामने रखकर, करगिल के फलाह बहबूदी के लिए, करगिल के आवाम के जज्बात को मद्देनज़र रखकर, करगिल के जो है एज ए होल जो है करगिल के मफाद आमा के लिए जो है ये एक अलायंस जो है यहाँ पे हमारे वजूद में आया है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और मैं मजहबी इदारों का, समाजी, यूथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम नुमाइंदों का मशकूर और ममनून है कि इन्होंने भरपूर साथ दे दिया और एजेंडा जो है हम लोगों ने क्लियर कर दिया। जैसे कि बार बार जो है हमने सामने लाया है, एजेंडे को जो है एक रेजोल्यूशन की सूरत में लाया है, लोगों के सामने है, पब्लिक किया हुआ है, पब्लिक का हमें अप्रिसिएशन भी मिला है, करगिल के आवाम का जो सपोर्ट भी मिला है, तमाम जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने भरपूर इसका साथ दे दिया है।
اور پھر ریپیٹ زیادہ شاید کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن مختصراً جو ہے ہمارا جو پہلا ایجنڈا ہے جو سر فہرست ہے وہ ہے ہمارا ریسٹوریشن والا، یعنی آپ کے جو 370 ہے اور 35A ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے پہلا ایجنڈے کے اندر پوائنٹ جو ہے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے ہمارا ایجنڈا جو ہے جو اپروڈ ایجنڈا ہے، جس کا سب کے تصدیق شدہ ہے، سب نے جو ہے سپورٹ کیا ہوا ہے، اس وہ ہے ہمارے پورے خطے کے لیے جو ہے خطے لداخ کے لیے فل اسٹیٹ ہوڈ کی جو ہے درجہ دینے کی بات کہی ہے۔ تو اس میں سلسلے میں ہم لوگوں نے جیسے گپکار الائنس کے جو ہے عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہاں کے ان کے کمیٹی کے ممبران تشریف لائے، ان کے سامنے بھی ہم نے اپنی بات رکھی اور کھل کے ہم لوگوں نے تمام باتیں ڈسکشن جو ہے ان کے سامنے رکھی، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ گپکار الائنس کے جو ہے ہم لوگ 2 پوائنٹ پہ جو ہے ایک پیج پہ تھے ہم لوگ، ایک جو ہے ریسٹوریشن والے میں، دوسرا سپریم کورٹ کی پارٹی بننے میں۔ اس کے بعد لداخ سے اپیکس باڈی تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی ہم نے تمام جو ہے لیس تشریف لائے، تمام باتیں جو ہے ہم لوگوں نے کھل کے جو ہے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا، اور تمام باتیں جو ہے انہوں نے بھی ہمارے سامنے رکھی، ہم لوگوں نے بھی تمام باتیں اپنے سامنے رکھی، اور جو اپیکس باڈی ہے انہوں نے ہمارا جو ایجنڈا ہے جو خطے لداخ کو اسٹیٹہوڈ دینے کی بات ہے انہوں نے تصدیق بھی کی۔ تو خیر اس میں اور میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اس میں جو ہے اپیکس باڈی جو ہے وہ جا کے جو ہے بات بھی کر کے آئے ہوم منسٹر سے، جو ہے ہوم منسٹری میں جا کے جو ہے، اور انہوں نے اپنی جو بات تھی وہ سامنے بھی لایا، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرگل ڈیموکریٹک الائنس بنا ہے یہ تمام کے سپورٹ سے بنا ہے، تمام کی حمایت سے بنا ہے، تمام کی تصدیق شدہ ہے، اور جو بھی جس سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہوگا، جہاں پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہوگا، انکلوڈنگ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ اپیکس جو ہمارا کرگل ڈیموکریٹک الائنس ہے وہ نمائندگی کرے گا، کیونکہ اس میں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی نمائندگی ہے، اور وہ وہی نمائندگی کرے گا، وہی عوام کے ترجمان بن کے کب کام کرے گا، عوام کے جو ہے بات ہوگی وہ ہر ایک کے سامنے رکھے گا، جس میں گورنمنٹ انڈیا بھی شامل ہے، اور جو بھی بات کرنے کی ضرورت ہے دروازہ جیسے ہمارے تمام ممبروں نے بولا دروازہ ہمارا کھلا ہے اور ہمارا ہمیشہ کھلا رہے گا، اور کرگل کی نمائندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں یہی جو ہے آپ کے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کرے گا، بات بھی کرنا ہوگا، ہمارا ایجنڈا کلیئر ہے، ہمارا جو ایجنڈا جو ہے وہ سب کے سامنے ہم لوگ جس کسی سے بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوگا وہ کرے گا، ایجنڈا جو ہے کلیئر ہے ہمارا، یہی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا۔ حاجی صاحب نے کلیئر کر دیا ہے۔ 4 اگست کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، ہمارے حاجی حنیفہ صاحب اس کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے جوائنٹ سیکرٹری، اس کے سیکرٹری ناصر حسین منشی صاحب ہیں، ان دونوں نے مل کے سارے اسٹیک ہولڈرس کو انکلوڈنگ BJP، فرسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہ کرگل میں جو 3 میجر پارٹیز ہیں، انڈین نیشنل کانگریس، نیشنل کانفرنس اور BJP، ہم نے دعوت دی تھی، اور ان کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے علی صاحب جو کل آپ کو کہہ رہے ہیں، علی مجاز صاحب، اس وقت ہمارے حاجی حنیفہ صاحب نے ان کے ساتھ ٹیلی فونیکلی کانٹیکٹ بھی کیا، اور بعد میں جو لیٹر ہم نے بھیجی تھی وہ بھی ان کو واٹس ایپ بھی، جس کی وہ خود اعتراف کر لیتے ہیں، اس لیٹر کا کانٹینٹ کلیئر ہے، نہ ہم نے کسی 5 اگست پہ بلیک ڈے کے لیے میٹنگ کیا تھا، اور نہ ہی ہمارا کوئی پری پلان تھا۔ اس میٹنگ میں یہ تھا چونکہ لداخ کی جو ابھی ماحول ہے، حالات ہے، ان سارے ایشوز پہ ڈسکس کرنے کے لیے جو میجر 3 پولیٹیکل پارٹی سے اس کو جمع ہونے کی ضرورت ہے کرگل کے، اور ان کو فیوچر کورس آف ایکشنز کو فریم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے دعوت دی تھی، اور وہ لیٹر بالکل کلیئر ہے، اس میں ہم نے کہا تھا پولیٹیکل پارٹیز کی یہ میٹنگ ہے، اس میں فیوچر کورس آف ایکشن فار کرگل اینڈ لداخ اس کو ڈیسائیڈ کر لینی، اس پہ بلایا، نہ کہ کوئی بلیک ڈے پہ، لیکن بہانہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ بلیک ڈے کے لیے نہیں دعوت دی گئی تھی، ہم نے کسی کو بلیک ڈے منانے کے لیے دعوت نہیں دی تھی، یہ کرگل کے لوگ چاہتے تھے کہ 5 اگست کو کرگل کی تاریخ میں، لداخ کی تاریخ میں وہ دن، اور ایرسوائل جموں کشمیر کی تاریخ میں
काला दिन है, उसे काला दिन के तौर पे मना ले। हमने बीजेपी को भी दावत दी और साथ ही साथ जो करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन है उसको भी हमारे सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने दावत दी और रिटन भी दावत दे, टेलीफोनिकली भी उनके प्रेसिडेंट से बात हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ आप हमें 2 दिन दे दे, 2 दिन के बाद हमें जवाब दे देंगे, और आज तक इनका कोई जवाब नहीं आया। इसलिए बीजेपी के करगिल बीजेपी के जितने भी लीडरशिप साहबान दावा कर रहे हैं वो सारा दावा बेबुनियाद दावा है और ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और ये बता रहे थे कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कोई मजहबी सियासी तलबा की तंजीमों का कोई अमलगम नहीं है, बॉडी नहीं है, यानी इसकी कोई अहमियत नहीं है। आज खुद आपके सामने देख रहे हैं हर इदारे के नुमाइंदे ने खुले और वजाहत के साथ कहा कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ही वो वाहिद तंजीम है, वो वाहिद तंजीमी ढांचा है जो करगिल के सारे मजहबी सियासी तलबा समाजी तंजीमों की नुमाइंदगी करता है। इवन कौंसल इसमें हमारी इस तंजीम के मेंबर हैं। तो कल जिससे भी बातचीत होगी तो इसी तंजीम की क़यादत में होगी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तंजीम की क़यादत में होगी। किसी से भी हमें बातचीत करनी पड़े इसकी क़यादत में होगी, इससे बाहर किसी की क़यादत में हम कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और ये सारी जो अफवाहें फैलाए जा रहे, सारी बातें फैलाए जा रहे, ये सारे बेबुनियाद हैं। सर, एपेक्स होम मिनिस्टर से मिला तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या नज़रिया है इस मुलाकात को लेकर? उसमें हमारा नजरिया डे फर्स्ट से क्लियर है। लेह के लोग अपने इश्यूज को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, आपको उससे पहले इन्होंने मिला, इसके बाद 15 डे का टाइम्स दे दिया और वो लंबा हो गया और 6 जनवरी को दोबारा इनको बुला लिया। ये स्पेसिफिकली लेह एपेक्स बॉडी है जिसमें लेह के पॉलिटिकल, रिलीजियस और इनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बॉडी है। उनका एजेंडा था और उसके एजेंडे पे आपने खुद प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखी होगी। इन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी के लिए जो कुछ भी बन सके उसमें हम MOS होम कृष्णा रेड्डी की क़यादत में कमेटी बना लेगी, वो सारे स्टेक होल्डरों से बात करेगी। तो इन्होंने से बात की। जिस दिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑनरेबल अमित शाह जी की तरफ से इन्विटेशन आए, खुले दिल से हम बातचीत करेंगे, अपने एजेंडा को उनके सामने रखेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 अपनी जगह पे जब तक आप लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक करगिल के अवाम को इक्वल शेयर के लिए कि जैसे कि LG ऑफिस का रोटेशनल बेस भी यहाँ होना चाहिए, डेकोम ऑफिस पहले ही रोटेशनल बेस पे आ चुका है लेकिन अभी ग्राउंड में बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में करगिल के अवाम के इन तमाम उमंगों पर उतरने के लिए आप लोग आपकी क्या कोशिश रहेंगे? डियर, इन्हीं सारे इश्यूज को डिस्कशंस करने के लिए, इन्हीं सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, डिलिब्रेशंस करने के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनी है। और ये करगिल के अवाम के हमजहत हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है। जो कुछ भी करगिल के हुकूक के और लद्दाख के हुकूक के लोगों की, चाहे वो ज़मीन की हुकूक की हो, एनवायरनमेंट की हुकूक की बात करें, अनएम्प्लॉयड यूथ की हुकूक की बात करें, करगिल के जनरल आवाम के हुकूक की बात करें, उन सबों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करेगी, फाइट करेगी और कंसर्न एजेंसीज के पास, कंसर्न इंस्टीट्यूशंस के पास इन इश्यूज को सख्ती के साथ उठा लेंगे। जो एपेक्स बॉडी के एजेंडे की जो आप लोगों ने बात कही, ये तो डे 1 से जो है हम क्लियर कर रहे हैं कि इनका अलग अपना एजेंडा है और हमारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का अलग एजेंडा है। वो अपने एजेंडे को लेके परस्यू कर रहे हैं और अपने एजेंडे को लेके परस्यू कर रहे हैं। जहाँ पे भी ज़रूरत होगा, जहाँ भी बात करने की ज़रूरत होगा, जहाँ पे भी हमारे साथ जो है डिस्कस करने की ज़रूरत होगा, हमने बात पहले रखी भी है और आइंदा भी जो है अपना एजेंडा अलग लेके जो है परस्यू करेंगे। वो अपना एजेंडा लेके परस्यू कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, यानी आवाम की, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना है, हमारे वजूद में आया है, ये करगिल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इंटरेस्ट होगा, जिसमें आपने 2 एजेंडा की हमने बात कहे, एजेंडे के अंदर जो है 2 पॉइंट्स की बात की, या जो भी इंटरेस्ट होगा उसको प्रोटेक्ट के लिए, उसके इंटरेस्ट को ख्याल रखने के लिए करगिल के इज़्ज़त, एहतराम, करगिल के वक़ार, करगिल का जो है जो मनोबल, करगिल का जो हुकूक है, हक़ जो है जिस पे डाका डाला गया है, उन सब के हुकूक के जो है हक़ के लिए जो है पाने के लिए, वसूली के लिए हम सब जो है इसीलिए
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.